एक महाराज जी सुनाया करते थे कि भैया एक आदमी कथा में बैठा था, वक्ता जी कथा कर रहे थे, वो यही बात बोल रहे थे कि भगवान तो सगुण साकार है, भगवान ऐसे वैसे लीला गा रहे थे। वो भगवान में मानता नहीं था, नास्तिक था। तो नास्तिकों के पास तर्क बहुत होते हैं, भगवान ना होने के तर्क बहुत होते हैं उनके पास। बोले दिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुमने क्या देखा था? हमने कहा देखा तो तुमने अपने दादाजी परदादाजी को भी नहीं था। तो बोला कि खड़े होकर बीच में खड़ा होकर बोला कि ये सब बेकार की बात, ये सब साधु महात्मा फैलाते रहते हैं, भगवान भगवान कोई नहीं होता, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे। सब बोले दिखाओ। तो उसने कहा सबको आंख बंद करो, तो सबने आंख बंद कर ली। उसने कहा कि हम जो जो बोलते जाएं उसके बारे में सोचते जाना। बोले हाँ ठीक है। उसने कहा सोचो गाय, सबने सोची गाय। क्या दिखा? बोले 4 पांव पूंछ दिखी, 2 सींग दिखे, एक ऊपर कुबड़ जो रहता है वो दिखा, गलकंब दिखा। अच्छा। उसने कहा अब सोचो आम, तो सबने सोचा आम कैसा दिखा, सबने बताया ऐसा आम दिखा। सेब सोचो, सेब कैसा, हाथी सोचो कैसा दिखा, बड़ा विशाल, बड़ा लंबा। ऐसे उस सबसे बोलता रहा। फिर बोला आप भगवान सोचो, तो सबने सोचा। तो उसने पूछा क्या दिखा? तो एक बोला हमको तो धनुष बाण वाला दिखा, एक बोला हमको मुरली वाला दिखा, एक बोला हमको त्रिशूल वाला दिखा, एक बोला हमको गणपति जी। अब जिसमें जिसकी जो श्रद्धा होती है उसको वही भगवान दिखेगा, जो इष्ट होते हैं, आराध्य होते हैं। बोला देखो, सेब होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, हाथी होता है इसलिए सबको एक जैसा दिखा, गैया होती है इसलिए सबको एक जैसी दिखी। ये भगवान होता ही नहीं है, इसलिए सबके मन की कल्पना है अलग 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 अलग, जिसकी जैसी कल्पना वैसी बना ली। सब लोगों ने ताली बजाई, वाह क्या बात है, क्या सिद्ध महात्मा आए हैं हमारी कथा में आज, इन्होंने तो एकदम सिद्ध कर दिया एक्सपेरिमेंट करके। महात्मा जी बोले बेटा रुक, अब मुझे थोड़ा बोलने दे। महात्मा जी बोले सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करी। सोचो गैया, सबने गैया सोची। क्या देखा? सबने बताया। सोचो सेब, सबने सोचा। घोड़ा, सबने सोचा। हाथी सोचो, सबने हाथी सोचा। धनुष बाण सोचो, धनुष बाण सोचा। ऐसे गोल गोल सब। अब महात्मा जी ने कहा अब सोचो अपने अपने पिताजी के बारे में। तो सबने सोचा। तो बोले क्या दिखा? एक बोला बड़े गोरे चिट्टे से दिखे, दूसरा बोला हमको तो एकदम काले कलूटे से दिखे। अब जिसके पिताजी जैसे वैसे दिखे, एक बोला हमें लंबी नाक वाले दिखे, एक बोला हमें एक हाथ वाले दिखे। सबके दृश्य अलग अलग थे। तब महात्मा जी ने हंस के कहा बेटा तूने अपनी बात साबित कर दी, अब मैं अपनी कर रहा हूं कि भैया जब जगत के सब व्यक्ति के पिता का रूप अलग अलग हो सकता है तो भला फिर जगत पिता का रूप अलग अलग क्यों नहीं हो सकता? जो जैसे देखना चाहे भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं, जिस नाम से बुलाना चाहे उस नाम से आ जाते हैं। सहज है भगवान, उनको परिवर्तन या मोल्ड होने में समय नहीं लगता। जैसे पानी है ना, पानी को आप जिस भी कटोरे के पात्र के शेप में डालोगे वो बर्फ आइस जो होती है वो वैसा साइज ले लेगा, आकार ले लेगा। वैसे ही भगवान पानी जैसे सहज हैं, आप जैसे उनको बनाना चाहो, जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में दिख जाएंगे। नरसिंह मेहता जी, उनको प्रेत में भगवान दिखे, प्रेत आके डरा रहा है और नरसिंह मेहता जी कह रहे अरे प्रभु आहा आनंद आ गया। क्या? बोले आज तक आपके बड़े रूप देखे, राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, आज पहली बार आप प्रेत रूप में आए हो। ऐसा कहा नरसिंह मेहता जी ने। प्रेत से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बताओ भूत में भगवान। जाकी रही भावना जैसी, आगे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस आकृति में देखना चाहो, जिस नाम में देखना चाहो। अब भक्तमाल जी पढ़ो आप, ऐसे विचित्र विचित्र कहानियां मिलेंगी, आपके आंख से आंसू नहीं रुकेंगे कि भगवान ऐसा भी करते हैं, ऐसे भी भगवान के नाम होते हैं। एक भक्तमाल जी में 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम पता क्या नाम था? आपने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा, कोई वेद नहीं बता सकता कि भगवान का ये भी नाम है। 2 बहन थी, उनके ठाकुर जी का नाम था सिलपिल्ले भगवान। और इतना डूब के सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती दोनों बहन, दिन रात उन्हीं के लिए रोती रहती। एक बूढ़ी मैया की कहानी आती है, वो शालिग्राम भगवान को ही अपना सब कुछ मानती और उनको ही अपना बेटा मानती। उनको अब नाम तो कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया अपने शालिग्राम भगवान का? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर गोल मटोल। नाम ही माने धर दियो ठाकुर गोल मटोल। जब अंत में वैकुंठ के दूत आए मैया को लेने, बोले मैया चलो आपने भक्ति करी, आपको भगवान के धाम लेके चलते। मैया बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरा गोल मटोल संग जाएगा। दूत बोले मैया उस धाम में यहाँ की कोई चीज नहीं ले जा सकते। मैया बोली फिर मैं वैकुंठ भी नहीं जाऊंगी। वैकुंठ की अरे बावरे बात रहो तू बोल, और भीतर है बैठो मेरो ठाकुर गोल मटोल।
ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं अकेली? वैकुंठ जाना मना कर दिया, बोले मैं अपने ठाकुर के बगैर नहीं जाऊंगी। इसी को अपनत्व कहते हैं। हे प्रभु, सब कुछ तुम्हारा, लेकिन बस तुम सब कुछ तुम्हारा, तुम मेरे। हमारे ब्रज के नंद बाबा कहे जाने वाले कार्ष्णी महाराज जी, परम पूज्य श्रद्धेय, वो एक भाव गाते हैं ना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। दोनों तरफ से बंधन है, उधर से भी बंधन है, हमारी तरफ से बंधन है। गोपी कहती है मोह होता तो बांधते तुमको। जब ठाकुर जी चले गए ना ब्रज छोड़ के, तो गोपी कहती है तुमको बांधना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। बताओ, अगर गोपी इतना प्रेम करती ठाकुर जी से, गोपी एक कसम दे देती, ब्रज वाले एक कसम दे देते, कन्हैया तुझे हमारी कसम है, हमें छोड़ के नहीं जा। मजाल है ठाकुर जी चले जाते तो। पर प्रेमी कहता है कि मोह होता तो बांधते तुमको। मोह में बांधा जाता है, बंधन में मोह में बांधा जाता है, अपनी मन मर्जी का कराया जाता है। मोह होता तो बांधते तुम्हें, प्रेम था इसलिए खुद तुमसे बंध गए। हमें प्रेम था इसलिए गोपी कहती अब तुम चाहे द्वारिका रहो, चाहे मथुरा रहो, चाहे तुम पाताल लोक चले जाओ, सब जगह हम तो दिल से तुम्हारे संग जाएंगे, मन से हम तुम्हारे संग जाएंगे। ब्रज में मोह नहीं है, प्रेम है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं देता। प्रेम कहता है तत् सुखे सुखित्वम। प्रेम कहता है उनकी एक वाणी पर, उनकी एक बात पर ब्रज के लोगों ने इतनी सालों से, युगों से चलती आ रही पूजा को छोड़ के, बदल के श्री गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। श्री गिरिराज जी की पूजा एक परंपराओं को बदलना आसान नहीं है, और वो भी ऐसी परंपरा जो युगों से चलती आ रही हो, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उन परंपराओं को दरकिनार करके एक नई परंपरा शुरू कर दी ब्रजवासियों ने। इंद्र की पूजा नहीं करेंगे हम सब, कृष्ण के कहने पर श्री गिरिराज जी की पूजा करेंगे। ऐसे ठाकुर जी ब्रज में तो खूब उधम मचाया ही इन्होंने। कल आपने कथा सुनी, इनकी लीला, इनकी नटखट शैतानियां, इनका विनोद, इनका रस, क्या कहें। ऐसी मधुर मधुर लीला करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ लीला करेंगे जिससे गोपी का मन इनमें जाके अटक जाए। क्योंकि देखो भैया, मन अटकाने के लिए ना एक कुछ ना कुछ बंधन चाहिए, कुछ रस चाहिए, तभी मन अटकता है वहां पर। जैसे अभी हम कह रहे हैं निराकार, निर्गुण। अब निर्गुण का ध्यान करने वाले खूब धन्य है, उनके चरणों में प्रणाम है हमारा, जो निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जब तक भगवान साकार रूप में नहीं होंगे, उनका रूप नहीं होगा, तो फिर मन कैसे अटकेगा। मन तो तभी अटकता है ना जब उनके स्वरूप को देखें, उनके लीलाओं को सुने, तब मन अटकता है। तो ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं जिससे सबका मन अटक जाए। कभी उदम करते हैं, कभी गोपी घर पहुंच गए, कभी ग्वालाओं के साथ जमुना जी पे पहुंच गए, खूब आनंद लेते हुए। भगवान ने आनंद में कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रज मेले। भगवान ने सोचा एक ही मौका है, ये जितने 10-11 बरस हैं, इसमें जो पा सको, जितना मौज मस्ती कर सको, आनंद ले सको, ले लो। उसके बाद तो फिर हमको जाके भगवान ही बनना है। फिर द्वारिका में जाएंगे, फिर महाभारत का युद्ध होगा, फिर वहां जाके खड़े होकर के हमको ज्ञान देना है, गीता का उपदेश देना है। पर यहाँ ब्रज में कोई उपदेश नहीं, यहाँ तो एक ही है भैया,
यशोदा मैया कहती ना लाला, अरे बेटा कछु पढ़ ले, ने तू बड़ो है के तू या ब्रजमंडल को राजा बनेगो, कछु मंत्र सीख ले, कोई शास्त्र मंत्र सीख ले। ठाकुर जी कहते मैया मुँह पे तो एक ही मंत्र आवे। मैया बोली कौन सो आवे? बोले मैया मुँह पे एक ही मंत्र आवे, माखन दो माखन दो माखन दो, मुँह पे तो यही मंत्र आवे। मैया बोली तू पूरा गोबर गणेश ही रहेगो। मैंने सोची छोरा है तो ने पढ़ा लिखा के बड़ो आदमी बना दूंगी, पर तू तो सोचे ही बैठो कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। मैया पूजा कर ले। ठाकुर जी कह रहे मैया हम ब्रजवासी सबन के गुरु हैं, हम सबन के भगवान हैं, हम कौन की पूजा करेंगे? और मैया तो का पता तेरे घर में ही सबसे बड़ो भगवान बैठो है। अब कह तो पॉइंट की बात रहे, पर मैया कहाँ समझ पा रही। मैया एक दिन बोली चलो नारायण भगवान की पूजा करने। मैया ले गई लाला को। घर में नारायण भगवान की पूजा होती थी, विग्रह रखी थी, तो मैया लेके आ गई लाला को। बोले आज तो को पूजा सिखाऊंगी, तू दिन भर उदम मचा तो रहे ना, पूजा पाठ करे कर। बिठाया ठाकुर जी को अपने संग डोरे बिठा लियो और बिठा के भोग लाई हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लाई हैं, फूलों की माला लाई हैं, सब लेकर के आई हैं। अब पूजा की सब सामग्री रखी, पर मैया दिया लाना भूल गई, जाते जलानी अगरबत्ती माचिस दिया। तो मैया बोली लाला मैं जरा ने जाऊं माचिस लेके आऊं, तू बैठ, और जब तक मैं नहीं आऊं हाथ जोड़ ले, और हाथ जोड़ के भगवान ते मांग। क्या मांगनो है? हे प्रभु बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो, ऐसे मांगनो है। और हिलियो ना मत यहाँ ते, कोई भी उधम मत करियो बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले अरे मैया मैं तो कितनो सूदो सो तो लाला हूं तेरो, मैं कहाँ उधम करूं? मैया बोली हाँ वो तो मोह को पतो तू कितनो सूदो है, एकदम जलेबी जैसो सूदो है, पर देख अब बैठ जा हाथ जोड़ के, मैं आ रही हूँ। बोले ठीक है। ठाकुर जी हाथ जोड़ के, ठाकुर जी ने पहली बार ट्राई करी सीधे बनने की, हाथ जोड़ के बैठे बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। इतने में ही सबरे ठाकुर जी के सखान की मंडली वहां झुंड बना के पहुंच गई। ये रहने देंगे सूदो? मनसुख आयो एक झापड़ कंधा पे मारो, है कन्हैया क्या कर रहा है? ठाकुर जी बोले भजन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। मनसुखा हंसो बड़ी जोरते, बोले चोर भी प्रार्थना करने लगे का आजकल? चोरन को कैसो भजन, चोरन की कैसी प्रार्थना? बोले ना ना भैया देखो मैया कह गई है कोई शैतानी नहीं करनी आज, देखो भगवान की पूजा पाठ करनी है, और मैया अभी आ रही है, आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर भगवान को भोग अर्पित करेंगे। मधुमंगल बोलो अरे जब तक ब्रज के ब्राह्मणन को पेट खाली है तो भगवान भी कोई आशीर्वाद ना देगो, एक काम कर ब्राह्मणन को खवा दे, तेरो नारायण भगवान झिक जाएगो, मतलब पेट भर जाएगा। ठाकुर जी बोले ना ना पहले भगवान पहले भोग अर्पित दें। बोले अरे भैया ला लड्डू ला। मैया लड्डू लाई भोग लगाने, एक दे दे चल ला, ज्यादा ना एक ही दे दे। एक लियो, और महाराज लड्डू तो इतना स्वादिष्ट, घी में एकदम लबालब डूबा भयो मोती चूर को लड्डू, एक खायो। फिर बोला ए लाला एक और दे दे, एक और, फिर तीसरा बोला लाला हमें भी दे दे, यही को काय को दे रहे, पक्षपात मत करे। ठाकुर जी ने वाकू दियो, माने तीसरे को, तीसरे ने चौथे, करते 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 मैया की सबरी लड्डू की थाली चट साफ, सबरे खा गए। अब सबरे खा गए तो इतने में यशोदा मैया आ रही हैं, उनकी नूपुरन की पायल की आवाज सुन के ठाकुर जी सावधान हो गए, मैया आ रही है। सब तक भागो यहाँ से, जल्दी भागो, सब भगा दिए। अब लड्डू क्या करें, लड्डू तो सबरे खत्म। तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखी, कछु मिलो ना, वहां ते कछु पत्थर पड़े, वही उठा के वहां धर दिए और वहां पे कपड़ा ढक दियो। लड्डू की सी शेप पत्थरन की, तो वही में भर के और कपड़ा ढक दिया, मैया को पता ही नहीं चलेगी। और हाथ जोड़ के बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया आई, मैया देखी हाँ कितनो सूदो लाला है मेरो, ऐसो लाला भगवान सब खुदे। कह के मैया बोली चल लाला आरती करेंगे, आरती करी, चल लाला भोग लगाएंगे। जैसे भोग की बारी आई, ठाकुर जी के हार्ट बीट तेज। मैया बोली लाला ला थारी दे। ठाकुर जी ने थारी दी, मैया ने थारी पकड़ी। अरे थारी में इतनो वजन कहाँ ते आ गए हो, ऐसो कहा थारी में, इतने वजनदार तो नहीं है। ठाकुर जी हंस के बोले मैया ये तेरो भाव डल गयो ना, यहाँ में ये भाव को वजन है, तेने इतनो भाव डालो यहाँ में कि लड्डू इतने वजनदार रह गए। पर मैया तो समझ गई, ठाकुर जी की आंख देख के पढ़ लेती मैया की ये कुछ कांड करके आयो है, कछु गड़बड़ करिया याने। मैया ने देखी इधर उधर इधर उधर आंख ने कर रहा हो, तो मतलब याने कछु तो करो है। मैया बोली ला पहले मैं देखूंगी। लेके मैया ने कपड़ा हटायो, देखी तो महाराज सबरे तवा में पत्थर भरे पड़े। मैया बड़ी जोड़ते नाराज हुई,
बोले आज तो तने हद कर दी ठाकुर जी की भगवान की सेवा में ऐसो खिलवाड़। और मैया डांटवे लगी और मैया की डांट सुन के ठाकुर जी रो रहे हैं, टप्पी टप आंसू गिर रहे हैं, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। सामने भगवान की मूर्ति, अब अलग थोड़ी थे एक ही तो हैं, सामने भगवान की मूर्ति ने देखी कि आज तो महाराज हमारे ठाकुर जी को खूब डांट पड़ रही है। सो भगवान नारायण की मूर्ति ते आवाज आई, मैया लड्डू इनने नहीं खाए, मैंने पा लिए, मैंने भोग लगा लियो। मैया बड़ी राजी हुई, हाँ पहली बार भोग आरोग्य है भगवान ने। अरे वाह कन्हैया तेने तो बड़े भाव ते भोग लगायो, भगवान आके लड्डू खा गए। बड़ी आनंदित हुई मैया, लाला को गले ते लगा लियो। सो ऐसे ठाकुर जी हैं भैया, ऐसे लीलाधारी हैं, लीला करते रहते, आनंद लेते रहते हैं। बाल रूप बचपन खूब खूब आनंद में जिया भगवान ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। हर एक उम्र की ना एक जीवन का हर एक उम्र का रस होता है। अब बचपन में जो खेल सकते हैं, जो बचपन जिसका इन सब खेल कूद में बीता, उसका अब वो जवानी में थोड़ी खेल सकते हैं। अब कोई है या 50-60 साल का बुढ़ा जो गुड्डा गुड़िया से खेलता हो? बोले नहीं, हमको बड़ा आनंद आता गुड्डा गुड़िया से खेलने का। वो बचपन का ही रस है, वो बचपन में ही खेलने में आनंद भी आता है और खेलते भी बचपन में ही है। तो ठाकुर जी ने बचपन में बचपन का पूरा रस लिया। युवा हुए तो युवा होकर के खूब आनंद लिया, गृहस्थ धर्म का आनंद लिया, ज्ञान का आनंद लिया तो वैराग्य का भी आनंद लिया। ऐसे हमारे सर्वगुण संपन्न श्री ठाकुर बाल कृष्ण लाल 7 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा कराई। सबन ने गिरिराज जी की पूजा करी और सबरी गोपी आकर के, सारे ग्वाला आकर के श्री गिरिराज जी के नीचे आके खड़े हो गए।